नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नर्मदा दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार 3 युवक हुए सड़क हादसे का शिकार। 2 युवकों की हुई मौत। गोरखपुर थाना अंतर्गत बंदरिया तिराहे और कटंगा के बीच देर रात हुई घटना। सड़क हादसे की जांच में जुटी पुलिस। वेतन और पीएफ सहित चालक परिचालक की समस्याओं और मांगों को लेकर मेट्रो बस चालक परिचालकों ने शुरू की हड़ताल। बसों को खड़ी कर किया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का लिया निर्णय। और कांग्रेस की बैठक में नेता प्रतिपक्ष और नगर अध्यक्ष पद के लिए नामों पर हुई रायशुमारी। नेता प्रतिपक्ष के लिए अमरीश मिश्रा और अयोध्या तिवारी के नाम रहे चर्चा में। नर्मदा भक्त समिति कांचघर द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत पंचमी के दिन मां नर्मदा पंचकोशी यात्रा निकाली गई, जो भेड़ाघाट पंचवटी से शुरू होकर गौरीघाट में पूर्ण हुई। पूरा क्षेत्र नर्मदे हर के जयकारों से गुंजायमान रहा। नर्मदा भक्त समिति कांचघर के सदस्यों ने भेड़ाघाट पंचवटी से गौरीघाट तक नर्मदा पंचकोशी यात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। पतित पावनी मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के संकल्प के साथ निकली पदयात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। समिति के सदस्यों ने बताया कि लगातार 14 वर्षों से उनके द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर यह पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है। मां नर्मदा पंचकोशी यात्रा समिति की 14वीं यात्रा भेड़ाघाट पंचवटी से शुरू होकर तिलवारा घाट पर भोजन किया। पहले पंचवटी से शुरू हुई पूजन अर्चन के बाद फिर लमेटा घाट, मिनी धुआंधार, आशुतोष पॉइंट और फिर तिलवारा घाट पर भोजन व्यवस्था ग्रहण करने के बाद ये यात्रा अब साईं धाम पहुंचेगी। उसके बाद ग्वारी घाट पहुंचेगी। युवा, बच्चे, बूढ़े सभी इस यात्रा में शामिल होते हैं। प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश की खुशहाली के लिए इस यात्रा का समापन हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन होता है। नर्मदा पंचकोशी यात्रा के दौरान पूरा मार्ग मात नर्मदे हर के जयकारों से गुंजायमान रहा। नेता प्रतिपक्ष एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष के चयन के लिए कांग्रेस की एक बैठक रसल चौक के पास स्थित होटल में आयोजित हुई, जिसमें लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे ने कांग्रेस के पार्षदों एवं नेताओं से विचार विमर्श किया। कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस नगर अध्यक्ष का पद खाली है। इसके साथ ही कांग्रेस अब नगर निगम में विपक्ष में आ गई है, जिसके चलते कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चयन भी किया जाना है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर कांग्रेस की बैठक रसल चौक के पास स्थित एक होटल में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे ने कांग्रेस के पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का भी चयन है और शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष का भी के बारे में सारे वरिष्ठ नेताओं से, पार्षदों से व्यक्तिगत चर्चा भी करेंगे। सारी विचार विमर्श के बाद यह रिपोर्ट हम प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी को सौंपेंगे और फिर जो सर्वसम्मति से जो यहाँ के रायशुमारी में निर्णय आएगा, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, पार्षद साथियों के समन्वय के साथ इसका निराकरण हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। बैठक की रिपोर्ट सुखदेव पांसे द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को सौंपी जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नगर अध्यक्ष के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के लिए जिन नामों पर चर्चा हुई, उनमें अमरीश मिश्रा एवं अयोध्या तिवारी का नाम शामिल रहा। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष के लिए विनय सक्सेना, सौरभ शर्मा एवं राजेश यादव का नाम चर्चा में है। देखना बाकी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसके नाम पर स्वीकृति की मुहर लगाती है। मां नर्मदा के प्रकाटोत्सव के मौके पर शुक्रवार को नर्मदा तट गौरीघाट के सभी घाटों पर मां नर्मदा के दर्शन, स्नान और पूजन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचेंगे। बावजूद इसके घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम और व्यवस्थाएं नदारद हैं। यहाँ महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंजिंग रूम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो वहीं घाट भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं में रोष देखा जा रहा है।
मां नर्मदा के प्रकाटोत्सव के मौके पर शुक्रवार को मां नर्मदा तट गौरी घाट के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा के दर्शन, स्नान और पूजन के लिए गौरी घाट पहुंचेंगे, लेकिन गौरी घाट के घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही। घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए जहां चेंजिंग रूमों की कमी है, तो कहीं कहीं घाट क्षतिग्रस्त भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में नर्मदा दर्शनों, स्नान और पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सामान्य दिनों में भी सैकड़ों श्रद्धालु मां नर्मदा का दर्शन और स्नान करने आते हैं, लेकिन त्योहारों पर श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से उन्हें परेशानी होती है। दूर दराज से लोग आते हैं, जबलपुर नहीं, जबलपुर के बाहर से भी आसपास के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर कुछ समस्याएं तो हैं, जैसे घाटों का जो कहीं कुछ पत्थर टूटे हैं, कहीं घाट में कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं श्रद्धालुओं को आने जाने में, सीढ़ियों में। तो इसमें थोड़ा रखरखाव की ज़रूरत है, क्योंकि कोई घाट में जब जो लोग स्नान करने के लिए जाते हैं तो उनको कोई चोट ना लगे, इसके लिए वहाँ पे थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत तो है। पूरे मध्य प्रदेश से लोग ग्वारी घाट में है ना मां नर्मदा के आंचल में आते हैं, है ना। उस हिसाब से भक्तों के हिसाब से व्यवस्थाएं कम हैं। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त जैसी होनी चाहिए वैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, और घाटों की जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत जगह पत्थर टूटे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से, BTV के माध्यम से शासन प्रशासन, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सांसद से ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा इस पर ध्यान दें और घाटों को थोड़ा सिस्टमेटिक पत्थर लगवा लें, संभव हो तो चैन लगवा लें, है ना, जिससे कोई भविष्य में दुर्घटना ना होने पाए। सबसे पहली बात तो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए यहाँ कपड़ा बदलने की व्यवस्था नहीं है, और टूटी फूटी घाट पड़ी हुई हैं, इसकी रिपेयरिंग होना चाहिए। सीढ़ियाँ टूटी हैं, पत्थर कहीं डाले हुए हैं, साफ़ सफाई होना चाहिए, सीढ़ियाँ रिपेयरिंग होना चाहिए। जैसे लोग पान खा के थूक जाते हैं, इसमें थोड़ा प्रशासन ध्यान दे। नर्मदा प्रकाटोत्सव को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम का पूरा फोकस गौरी घाट और अन्य घाटों पर है। ऐसे में श्रद्धालुओं ने प्रशासन से पुख्ता व्यवस्थाएं करने की मांग की है। 16 फरवरी को मां नर्मदा प्रकाटोत्सव के मौके पर मां नर्मदा तट गौरी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों तक आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात विभाग ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। मां नर्मदा तट गौरी घाट तक आवागमन को सुचारू बनाने के लिए लोडिंग और भारी वाहनों को रामपुर चियासी चौक पर रोक दिया जाएगा। मां नर्मदा के प्रकाटोत्सव के मौके पर गौरी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और आवागमन के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन और यातायात विभाग ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। यातायात विभाग ने इस दिन लोडिंग और भारी वाहनों के साथ ही बड़े वाहनों पर रामपुर से आगे जाने पर रोक लगा दी है। दोपहिया और 4 पहिया वाहनों से गौरी घाट जाने वाले श्रद्धालुओं को अवधपुरी मोड़ से आयुर्वेद संस्थान पार्किंग स्थल तक प्रवेश दिया जाएगा, जहां वाहनों की पार्किंग होगी। इसके पश्चात श्रद्धालु पैदल घाटों तक जा सकेंगे। वहीं वापसी में श्रद्धालुओं के लिए भटौली मार्ग को नियत किया गया है। एडिशनल SP यातायात प्रदीप शेंडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए घाटों में भंडारों पर रोक लगाई गई है और बैरिकेड लगाकर मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। जी, लगभग 10 लाख जनता के आने का अनुमान है ग्वारी घाट पे नर्मदा जयंती के अवसर पे। जो शहर की ओर से लोग जाएंगे उनके लिए दशहरा मैदान में और जो पुराना हमारा रेलवे स्टेशन है उसके सामने के मैदान में हमने पार्किंग की व्यवस्था रखी है। और जो श्रद्धालुगण बरेला की ओर से आएंगे भिटौनी कुंड की ओर से, तो उनके लिए अपन ने जो गीता धाम है उसके सामने जो हमारे 2 बड़े ग्राउंड है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था रखी है। साथ ही हमारा ये अनुरोध है कि जो भी लोग ग्वारी घाट पे नर्मदा जयंती के दिन वाहनों से आते हैं, ये लोग वापसी के समय में जो भिटौली विसर्जन कुंड से लेकर के काली मठ तिराहा से होते हुए तिलहरी तिराहा के निकले तिलहरी मोड़ पे, और हमने इसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग भी कर रखा है और पुलिस फोर्स का भी इंतजाम भी कर रखा है। जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्ग और दिव्यांग जनों को गौरी घाट तक पहुंचाने के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। वहीं भीड़ को देखते हुए ऑटो और ई-रिक्शा के आवागमन को भी रोका जा सकता है। सिटी मेट्रो बसों के चालकों और परिचालकों ने गुरुवार से हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन और PF सहित अन्य मांगों को लेकर मेट्रो बस चालक परिचालक हड़ताल पर हैं। चालक परिचालकों ने मेट्रो बसों को खड़ा कर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
जबलपुर में सिटी मेट्रो बस के चालकों परिचालकों ने गुरुवार से हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन और पीएफ संबंधी मांग को लेकर चालक परिचालक हड़ताल पर हैं। मेट्रो बस संचालकों ने डिपो में बसों को खड़ा किया और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन और नारेबाजी की। मेट्रो यूनिट जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। मेट्रो बस चालकों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा। साथ ही बीते 1 वर्ष से उनके पीएफ में भी गड़बड़ी की जा रही है। इसके अलावा चालक परिचालकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या ये है कि पेमेंट हम लोग की 45-50 दिन में पेमेंट होती है सर। अब हम लोग ये सहपराज से आते हैं, कोई कटंगी से आता है, कोई कटनी से आता है सर। तो सर इसमें क्या है कि सभी लोग रूम किराए से रहते हैं सर। मांगे सर यही है कि हम लोग का पीएफ और पेमेंट हम लोग की 1 तारीख से पेमेंट हो। 1 तारीख को ड्राइवर की हो जाए, 2 तारीख को कंडक्टर की हो जाए। लगभग कितनी बसें हैं जो मतलब? लगभग सर 60 बसें हैं। और आप लोग कितने ड्राइवर कंडक्टर? हम लोग सर 80 ड्राइवर हैं। और सर ये हड़ताल तब तक रहेगी जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है। मेट्रो बस चालकों और परिचालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा, हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी। पनागढ़ के ग्राम बरौदा और आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने धान का भुगतान करने की मांग जिला प्रशासन से की है। किसानों का कहना है कि जनवरी माह में पनागढ़ चंसौरिया वेयर हाउस में उनकी धान की तुलाई की गई थी, लेकिन अब तक किसानों को उनकी धान का भुगतान नहीं किया गया। पनागढ़ के ग्राम बरौदा और आसपास के किसानों में धान का भुगतान न होने से रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि उनके द्वारा जनवरी माह में चंसौरिया वेयर हाउस में धान की तुलाई कराई गई थी। नियमानुसार उन्हें 1 सप्ताह के भीतर धान का भुगतान कर दिया जाना था, लेकिन 1 माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया। मौसम में बदलाव और बारिश से वेयर हाउस के बाहर खुली में पड़ी धान खराब हो रही है, लेकिन प्रशासन धान को अंदर कराने की समुचित व्यवस्थाएं नहीं कर रहा। किसान भुगतान की मांग को लेकर लंबे समय से परेशान है और ऐसे में अब किसानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम बरौदा से आया हुआ हूँ। चंसौरिया वेयर हाउस में हम लोगों की धानें जो हैं जनवरी के प्रथम सप्ताह में तुल चुकी हैं, जिनका आज तक भुगतान नहीं हो रहा और परिवहन भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा समस्त किसान हम लोग आए हुए हैं और हमारी पीड़ा को ना कलेक्टर समझ पा रहे, ना और उच्च अधिकारी समझ पा रहे। शासन का 2183 रुपया लगभग रेट था, उस रेट में धान बेची थी। 7 दिन के अंदर राशि आ जाना चाहिए। आज कलेक्टर के पास आए हुए हैं, तो कलेक्टर साहब शायद अभी जा चुके हैं, मिले नहीं हम लोगों को। मांग यही है कि हम लोगों का भुगतान किया जाए। किसानों को चोर समझा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, चूँकि किसान खून पसीना की कमाई करके वहाँ जो आज इतने दिन से परेशान है, मगर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा मेरे भैया। धान की पेमेंट नहीं आ रही है, माल नहीं उठ रहा है, माल जमा नहीं हो रहा है, किसानों को भटकाया जा रहा है यहाँ से वहाँ। ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। किसान कागज़ पे कागज़ फोटोकॉपी करवा जमा कर रहा है, मगर आखिरी में पेपरबाजी ये हो रही है कि ये व्यापारियों का माल है, कहीं किसी का माल है। टोटल मिली भगत अब तो हमें ये समझ में आ रही कि अधिकारी की मिली भगत से ही किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द धान का भुगतान कराया जाए और खुले में रखी धान को परिवहन कर अंदर करने की व्यवस्था की जाए। रेलवे के रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्याओं को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 लॉबी के समक्ष द्वार सभा का आयोजन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं और रनिंग कर्मचारियों ने रेल प्रबंधन के अधिकारियों पर रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और आंदोलन की चेतावनी दी। रेलवे के रनिंग स्टाफ की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ ने रेल मंडल प्रबंधन के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। रनिंग स्टाफ की समस्याओं को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले प्लेटफॉर्म नंबर 1 लॉबी में द्वार सभा हुई, जिसमें कर्मचारी नेताओं और रनिंग स्टाफ के प्रबंधन पर रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रनिंग स्टाफ की कमी को दूर करने की बजाय रेल मंडल रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित कर रहा है। अगर रेल मंडल के अधिकारी समय रहते नहीं चेते तो आंदोलन के माध्यम से रेल के पहिए जाम करने का काम किया जाएगा। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, रेल प्रशासन है, रेल प्रशासन है। जो रेल प्रशासन डीआरएम द्वारा और सीनियर डी या सीनियर डीओम के द्वारा जो एक लेटर निकाला गया है हमारे रनिंग कर्मचारी के विरोध में, इसे जो है घर से बाहर 72 घंटे रखा जा रहा है। 72 घंटे के बावजूद भी
बोला जाता है कि तुम राउंड ट्रिप करते रहो, और 72 घंटे पूरा न होने पर बोलता है कि गाड़ी काम नहीं है, फिर भी वहीं रहो, बाहर रहो घर से। ये जुर्म जो है रेलवे में किसी के साथ नहीं किया जा रहा है, ये केवल रनिंग स्टाफ के पर किया जा रहा है। हमारे रनिंग कर्मचारी लाइन से 72 घंटे पे आएगा और फिर 3 दिन के 4 दिन के छुट्टी के लिए 5 दिन के छुट्टी के लिए जाकर सीनियर डी के चैम्बर में खड़ा रहेगा क्या? इसी के विरोध में एक जो है केवल गेट मीटिंग है, आज बिगुल फूकने का यहाँ काम कर रहे हैं। प्रशासन जो हमारे ऊपर जो रनिंग स्टाफ है उनके लिए तानाशाही किया है कि हर 50 किलोमीटर पर एक रनिंग रूम खोल दिया। अब हमारे यहाँ नियम है कि जब हम हेडक्वार्टर जाते हैं 24 घंटे में लौट आते हैं, हमारा सामाजिक जीवन में बाल बच्चे हैं, उनका शिक्षा दीक्षा और खाना पीना का प्रबंध करना है। अब इन्होंने उठा करके सेक्शन में आपको जैसे ही आपकी 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी उठा के रनिंग रूम में डाल देते हैं, फिर जो है आपको हेडक्वार्टर नहीं भेज करके सेक्शन में आपके 72 घंटे का उपयोग करेंगे। अब हम 72 घंटा आएंगे तो हमारा सोशल लाइफ क्या होगा? रोस्टर हमारा 7.5 घंटे का है, लेकिन मैक्सिमम है कि 9 आवर्स, और 9 आवर्स में आपको रिलीव करा करके या तो नियरेस्ट रनिंग रूम भेजना है, हमको बीच में रोक करके हमारे 72 घंटे का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। द्वार सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एल्गिन हॉस्पिटल के मेन गेट पर जमे अस्थायी कब्जे और अवैध वाहन स्टैंड यातायात व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। कई बार जाम की वजह से एम्बुलेंस का निकलना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। मरीज और उनके परिजन मुसीबत झेलने मजबूर हैं। रानी दुर्गावती शासकीय महिला हॉस्पिटल एल्गिन का मुख्य द्वार अस्थायी अतिक्रमणों की चपेट में है। ई रिक्शा चालकों की मनमानी और अतिक्रमणों के कारण आवागमन बाधित रहता है। हॉस्पिटल के गेट पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन नगर निगम, अन्य क्रांति दल और यातायात पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती। आए दिन ये ई रिक्शा वाले एल्गिन अस्पताल के पास आए दिन जाम, अभी भी देख लो जाम लगा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंट में। वहाँ एम्बुलेंस को निकलने तक की जगह नहीं है, और उनसे उल्टा सीधा अगर जो कोई मरीज बैठ गया तो उससे उल्टा सीधा पैसा लेना, उनसे 5 की जगह 50 वसूलना उनका आए दिन का काम है। आए दिन शिकायत मिलती रहती है। यातायात नियम के अंतर्गत इनको कार्रवाई करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा मरीज और उनके परिजनों को भोगना पड़ता है। गोरखपुर थाना क्षेत्र बंदरिया तिराहा और कटंगा के बीच बाइक सवार युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। देर रात हुई इस घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक सवारों को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवारों की गाड़ी अनियंत्रित हो गई। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। मां नर्मदा के दर्शन कर वापस लौट रहे बाइक सवार 3 युवक बंदरिया तिराहे और कटंगा के बीच सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के दौरान अग्रवाल कॉलोनी निवासी मुकेश रैकवार और यादव कॉलोनी निवासी अभिषेक कुशवाहा की मौत हो गई। घटना में उनका तीसरा साथी कृष्ण कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका उपचार जारी है। मृतकों के परिजनों ने बताया कि तीनों रात्रि करीब 3 बजे दर्शन करने के बाद गौरीघाट से वापस आ रहे थे, तभी कार चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों उछलकर गिर गए और घायल हो गए। जब वह लोग घटनास्थल पहुंचे तो तीनों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया था, जहां उपचार के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई। रात 3-3:30 बजे के करीब की बात है। फोन आया अपने पास कि एक्सीडेंट हो गया भाई का। तो जब अपन पहुँचे कृष्णा अपन को मिल गया था मेन रोड में। जब उससे पूछा गया कहाँ पे है तो उन्होंने बोला कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। 2 लोग एम्बुलेंस से बताया कि 2 लोग जख्मी रूप से घायल है, और इसको मिला तो इसके पापा लोग के साथ लोग लेके गए थे घर अपने। किस जगह पर हुआ है? ये कटंगा चौराहा में हुआ है, गोरखपुर के पास बंदरिया तिराहा। कितने लोग? इन लोग एक गाड़ी में 3 लोग थे। क्या कार वाले ने पीछे टक्कर मारी तो इन लोग डिवाइडर में जाके टकरा गए। जो ये हादसा जो हुआ है ये बंदरिया चौकड्डे से लेके जॉनसन स्कूल है उसी बीच हुआ है। कितने लोग थे गाड़ी में? ये लोग 3 जन थे। अब कितने लोग खत्म हुए? 2 जन खत्म हुए हैं और एक व्यक्ति घायल है, वो उपचार करवा रहा है।
पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा करने के बाद दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है, साथ ही घायलों और परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कार चालक का भी पता लगा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।